अब बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के नए वेरिएंट ने जिस कदर चिंता बढ़ाई है, उससे अब पहाड़ में भीड़ खतरा पैदा करने लगी है। हिल स्टेशन पर पर्यटकों का बेरोक-टोक जमावड़ा कोरोना वायरस को न्योता दे रहा है। पहाड़ में जुट रही ये भीड़ कोविड के नए खतरे को जन्म दे रही है। नैनीताल समेत हिल स्टेशन क्रिसमस से लेकर 31 तक गुलजार है, तो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बीमारी को न्योता दिया जा रहा है। डीएम के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा और शहर में चारों तरफ पर्यटक बेखौफ घूम रहे हैं। ना तो पर्यटक मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और अपने आप को जो है स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को आइसोलेट होने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा ये कोरोना कंट्रोल होगा। क्योंकि जो कोरोना जो चाइना में अभी जो नए वेरिएंट फैला हुआ है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो इससे ज़्यादा संभावना ये है कि बहुत ज़्यादा इंडिया में भी अगर इस तरह से भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी तो फैलने की संभावना ज़्यादा है। दरअसल चीन में कोरोना के नए वेरिएंट ने तबाही मचाई है, तो भारत सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के साथ नैनीताल जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर मास्क और सोशल डिस्टेंस का आदेश भी जारी किया था। बावजूद इसके नैनीताल समेत कई हिल स्टेशनों में एडवाइजरी की धज्जियां उड़ रही है और पुलिस सिर्फ जागरूकता के भरोसे बैठी है। इसमें हमें फिर से हम जो है अपने अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह जो हैं वो स्टार्ट करेंगे और जो भी हमारे मेन चौराहे हैं जहाँ पे हमारे पास पीए सिस्टम्स हैं वहाँ पे हम ये टूरिस्ट को बताते रहेंगे, अनाउंस करवाते रहेंगे और साथ ही साथ उनको मास्क पहनाने के लिए प्रोत्साहन भी करेंगे और पहनवाएंगे भी। बहरहाल इस बीच पहाड़ों में खूब भीड़ हो रही है, जिससे खतरा भी बढ़ रहा है और यदि आप खुद को इस कोविड से बचाना चाहते हैं तो इस भीड़ में भी अपना ख्याल रखें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, बागेश्वर की बात करेंगे। मरीजों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की थी। जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र संचालित हो रहा है, लेकिन मरीजों को सभी दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही। औषधि केंद्रों पर आमतौर पर दवाइयों का टूटा रहता है। दवाई नहीं मिलने पर मरीजों को निराश लौटना पड़ता है। उधर स्वास्थ्य विभाग और कपकोट विधायक का कहना है कि ग्रामीण दूर दराज के इलाके से आते हैं, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा दवाई ले जाते हैं। इस वजह से औषधि केंद्रों पर दवाई की कमी हो रही है। प्रधानमंत्री मेडिकल स्टोर करके कुछ है, जन औषधालय, बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी वहाँ सारी दवा सस्ते रेट पर मिलती है, लेकिन यहाँ मेरे सामने ही 15-16 लोगों को दवा नहीं मिली। मुझे तो नहीं मिली है। दूर दराज गाँव से आते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा किराया भी नहीं होता है, तो इसलिए वो रोज़ हफ्ते में नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए हमने उनको निर्देशित किया है कि आप बल्क में दवाई रखिए, जिससे अगर दूर दराज के गाँव में जो है दवाई ले जाने वाले लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यही उनसे जब हमने उनके मैनेजर से बात की तो वो कह रहा है कि सर ये आप बल्क में दवाइयाँ लेके जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं अभी और हम दे रहे हैं। अब इसकी हमने कहा भी चाहे बल्क में ले जाए, कुछ भी ले जाए, लेकिन आप लोग दवाइयों की जो आपकी पीछे से सप्लाई है उसको बढ़ाइए। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां के भिकियासैन से एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया। यहां के बासौट में एक मुर्गी ने एक ही दिन में 31 अंडे दिए हैं, जिससे सभी हैरान हैं। बासौट के रहने वाले गिरीश चंद्र बुधानी के घर पर ये मुर्गी है और गिरीश का दावा है कि उसकी मुर्गी ने एक दिन में 31 अंडे दिए हैं, जबकि इसके पहले दिन उसी मुर्गी ने 10 अंडे दिए थे। पिछले 10 दिन में मुर्गी ने अब तक 52 अंडे दे दिए हैं। गिरीश का कहना है कि पिछले 2 हफ्ते से ही पहली बार अंडे देना इसने शुरू किया है और अब ये वीडियो, गिरीश का इस वीडियो के प्रति दावा सोशल मीडिया पर ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो चुका है। और ये मुर्गी है बिल्कुल सुरक्षित। ये 6 अंडे दे रही है, दिन में भी दे रही थी, रात में भी दे रही थी, मतलब रात को तुरंत 10 अंडे 1 घंटे के अंदर दे रही है। अच्छा हाँ। तो अभी तक इसने टोटल कितने अंडे दे दिए हैं? टोटल 31 और 6 37 और 5 42 और 10 52-53 अंडे देते हैं। कितने दिन में? समथिंग 10 दिन में। 10 दिन में, एक दिन में इसने लगातार 31 अंडे दिए हैं। एक दिन में लगातार 31 अंडे दिए। नैनीताल के चिनौती गांव में बाघ की धमक दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोग खौफ में हैं, तो बाघ के गांव के आसपास आने से लोगों में चिंता है। हालांकि बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गांव के रास्ते में बाघ दिख रहा है।
हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। आपको बता दें 2 दिन पहले इसी गांव में एक शख्स पर बाघ ने हमला किया था। हल्द्वानी में अनोखा विवाद सामने आया है, जहां एक भगवान के सामने दूसरे भगवान का मंदिर बनने पर बखेड़ा खड़ा हो गया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। हल्द्वानी में हीरानगर के इस पर्वतीय उत्थान मंच में बन रहा ये शिव मंदिर एक अजीबोगरीब विवाद में फंस गया है। यहाँ पहले से बने गोलजू मंदिर के सामने कुछ लोग शिव मंदिर बनाने लगे, लेकिन दूसरा पक्ष गोलजू के सामने शिव मंदिर बनने का विरोध करने लगा है। तो इस परंपरा को हम खत्म नहीं होने देंगे। गोलजू के आसन के सामने किसी अपने इतने पूज्य देवताओं को हम स्थापित नहीं करेंगे। जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बगल में आप उसको भी बिठा दो, राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या क्या कहते हैं उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति को, ये नहीं हो सकता ना। वो न्यायालय है, तो हमारा न्यायालय है, इसको हम किसी तरह खंडित नहीं होने देंगे। पूरा विवाद हीरानगर सोसाइटी और पर्वतीय उत्थान मंच के बीच का है, जिसमें पहाड़ के न्यायकारी देवता गोलजू और देवादिदेव महादेव फंस गए हैं। मंदिर बना रहे सोसाइटी के लोगों का दावा है कि उत्थान मंच के लोग बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं, जबकि मैंने किसी शास्त्र में इस चीज को नहीं पढ़ा कि वो साथ में नहीं हो सकता। चितई में जाता हूँ, घोड़ा खाल भी में जाता हूँ, वहां भी सारे शिव जी के मंदिर उनके साथ है। जो ये असली विवाद है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हीरानगर गवर्नमेंट ऑफिशियल सोसाइटी जो है, जो हीरानगर है वो सोसाइटी का है, और जो पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच है वो इस जमीन पे अपना हक जता रहा है। इस विवाद की चर्चा हर तरफ है, क्योंकि इंसानों ने अपने झगड़े से देवताओं के बीच दीवार खड़ी कर दी है। हालात ऐसे हैं कि भगवान की सुरक्षा पुलिस के हवाले है। डीएम ने भी विवाद बढ़ता देख एसडीएम को रिसीवर नियुक्त कर दिया है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।